इस समय आप मेरे साथ निकालिए याकूब याकूब की पत्री 1 अध्याय और उसका 19, 20 और 21 आयत को हम पढ़ लेंगे। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आपने कभी सोचा है कि हमें मुंह एक क्यों दिया गया है और कान दो क्यों दिए गए हैं? कभी सोचा है आपने क्यों दिया गया है? इसलिए दिया गया है कि बोलो कम और सुनो ज़्यादा। लेकिन आज मनुष्य इसके विपरीत हो गया है, सुनता कम और बोलता ज़्यादा है। हालेलुया। हालेलुया। और आप जान लो कि परमेश्वर ने यदि आपको बनाया है और जिस रीति से आपको बनाया है तो उसमें उसकी कुछ न कुछ तो योजना थी कि वो चाहता तो आपके दो मुंह बना सकते थे कि नहीं, ताकि आप दिन भर बोलते रहो। एक मुंह थक जाता तो दूसरा बोलता, दूसरा थकता तो दूसरा बोलता, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने आपका एक ही मुंह बनाया। कान को उसने दो बनाया, आँखों को भी आपके दो बनाए, हाथ दो बनाए, पैर दो बनाए, सबको परमेश्वर ने दो दो बनाया। लेकिन केवल मुंह है जिसे परमेश्वर ने एक बनाया है। हालेलुया। हालेलुया। किसी व्यक्ति के बारे में यदि हम जानना चाहते हैं, हालेलुया, कि वह कैसा है, तो हम उसके हाव भाव, उसके कार्यों का, उसके विचारों को जब हम देखते हैं तो जानते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है। हालेलुया। जब वो बहुत अधिक बोलता है तो हम क्या बोलते हैं? ये व्यक्ति बहुत बड़ बोला है। हालेलुया। बहुत ज़्यादा बात करता है। और जो चुप रहता है तो हम बोलते हैं एकदम चुप्पा है। हालेलुया। हालेलुया। तो आप किसी व्यक्ति की पहचान किससे करते हैं? उसके बातों से, उसके बोलने से। हालेलुया। जब आप किसी व्यक्ति के पास जाते हैं तो जब तक वो व्यक्ति बोलता नहीं है और जब तक वो व्यक्ति आपसे मिलता जुलता है और जब तक आपसे बातचीत नहीं करेंगे ना, आप उसे नहीं जान पाएंगे ये व्यक्ति कैसा है, इसका विचार कैसा है, कि इसका चाल चलन कैसा है। लेकिन जब वो आपसे बोलने लगता है तो आप जानते हो कि ये व्यक्ति कैसा है। हालेलुया। हालेलुया। और उस व्यक्ति को आप समझ पाते हो उसके बातों से, उसके बातचीत करने के तरीके से आप जान पाते हो कि ये व्यक्ति हम इससे दोस्ती रखें कि नहीं रखें, हम इसके साथ चलें, उठे बैठें, या इसके साथ कुछ काम करें कि नहीं करें। हालेलुया। हालेलुया। हम हर किसी व्यक्ति को समझ पाते हैं कि ऐसा, यदि वो गाली देते रहता है तो हम बोल देते हैं कि ये व्यक्ति अच्छा नहीं है। और हम ये भी सोच लेते हैं कि ये व्यक्ति बुरी योजना को बनाने वाला व्यक्ति है। हालेलुया। हम कई बार देखते हैं कि कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो लोगों का मजाक बनाते हैं ना। और कई लोग अत्यधिक घमंड से भरी हुई बातों को बोलने वाले भी होते हैं। वो जब बोलते हैं तो रहता तो थोड़ा है, पर बोलते ऐसे हैं अतिशयोक्ति, मतलब जो रहता नहीं उसको भी बढ़ा चढ़ा कर बोलते रहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और इस तरह बोल कर वो दूसरे को चोट पहुंचाते रहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और ऐसे व्यक्ति जिसकी बोलचाल से, हाव भाव से, भाषा ठीक ना हो, उसे कोई भी पसंद नहीं करता है। करता है क्या? उसे कोई भी पसंद नहीं करता। और जो वाणी है,
जो आपका वाणी है, जुबान है, वो परमेश्वर की देन है। हालेलुया। आज बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो बोल नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, लेकिन आप परमेश्वर को धन्यवाद दें कि आप बोल पाते हैं, आप सुन पाते हैं, देख पाते हैं। आपको आपको परमेश्वर ने अद्भुत और भयानक रीति से आपके माँ के गर्भ में रचा है। हालेलुया। आप कहें कि परमेश्वर ने मुझे अद्भुत और भयानक रीति से रचा है, और आज मैं अद्भुत देखने और अद्भुत बातों को सुनने जा रही हूँ। आज मैं कुछ तो नया सीखने जा रही हूँ। आज कुछ तो नया होने जा रहा है, कुछ तो बदलने जा रहा है। आज कुछ तो मेरे स्वभाव में परिवर्तन होने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और वाणी जब परमेश्वर की देन है तो इसकी तुलना आप किसी से भी नहीं कर सकते हो। कर सकते हो क्या? हालेलुया। ये ऐसी आशीष है जिसकी तुलना आप किसी से नहीं कर सकते हो। परमेश्वर के द्वारा दिया गया वरदान है। किसके द्वारा? परमेश्वर के द्वारा दिया गया वरदान है। और यह वाणी एक भाषा है, यह वह माध्यम है जिसके द्वारा आप परमेश्वर से बातचीत कर सकते हो, लोगों से बातचीत कर सकते हो, आपस में अपने हाव भाव को, अपनी प्रतिक्रिया को आप व्यक्त कर पाते हो। हालेलुया, हालेलुया। सोचो यदि आपके पास वाणी नहीं होती तो आप कैसे होते। कल्पना करके देखो कि यदि आप बोल नहीं पाते तो कैसे होते। हालेलुया। और यदि ये वाणी नहीं होती तो आपका जीवन आज कैसा होता। हालेलुया, हालेलुया। परंतु यह जीवन जो परमेश्वर ने हमें दिया है, हालेलुया, और यह वाणी जो परमेश्वर ने हमें दिया है, ये एक वरदान है। हालेलुया। और यही वरदान कभी कभी अभिशाप भी बन जाता है। क्या बन जाता है? अभिशाप भी बन जाता है। हालेलुया, हालेलुया। हम लोगों के साथ बहुत ज़्यादा कठिनाई ये है हमारे साथ कि हमें कहाँ पर चुप रहना है और कहाँ पर बोलना है, हम नहीं जान पाते हैं। हालेलुया। जहाँ पर हमें चुप रहना चाहिए वहाँ पर हम बोलते हैं, और जहाँ पर हमें बोलना चाहिए वहाँ पर हम चुप हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप देखोगे कि जब दुख भोग सप्ताह के बारे में सब कोई जानते हो, जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूसीफाई करने से एक हफ्ते पहले का जो समय होता है उसे दुख भोग सप्ताह कहते हैं। उस सप्ताह में पूरे 7 दिन तक हम लोग यीशु की 7 वाणी का मनन करते हैं, और उस समय हम दुख के साथ कि यीशु मसीह अब क्रूस पर चढ़ाए जाने वाले हैं करके एकदम दुख में और एकदम शांत रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और उस समय हम अपने आप को शायद परमेश्वर के अधिक निकटता में भी महसूस करते होंगे कि हम प्रभु के साथ बने हुए हैं, हम प्रभु के साथ चल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। पर आप सोचो उसके उस क्रूस के बलिदान पर हम पूरे हफ्ते विचार किए, सब चीज़ के घटनाओं को क्रम से हमने देखा, ध्यान से हमने पढ़ा। पर इन सब बातों में जो हम अगर देख पाते हैं, क्या आप देख पाते हो कि इन 7 दिन में हम जो मनन करते हैं, जो हम 7 वाणी को पढ़ते हैं, उसके बाद हम एक ही चीज़ सीखते हैं कि हर एक जगह, हर एक वाणी को जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पर आप पाओगे कि यीशु खामोश रहा। हालेलुया। वो कहीं पर बोला, उसने कहीं पर भी नहीं बोला। हालेलुया। वो हर एक जगह क्या था? शांत था। क्या था? शांत था। यशायाह 53 उसके साथ को निकालेंगे। यशायाह 53 वर्स 7। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला, जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय
और भेड़ी उन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। हालेलुया, हालेलुया। क्या नहीं खोला? अपना मुंह नहीं खोला। उसने एक बार भी नहीं कहा कि तुम मुझे क्यों सताते हो, तुम मुझे क्रूस पर क्यों चढ़ाते हो, तुमने मुझे कोड़े क्यों मारे, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। उसने एक बार भी नहीं कहा। हालेलुया, हालेलुया। और जब यशायाह 42 के 2 में 42 वर्ष 2 को जब आप पढ़ोगे तो लिखा हुआ है कि वह ना तो चिल्लाएगा, ना ऊंचे शब्द से बोलेगा, ना मार्ग में अपनी वाणी सुनाएगा। हालेलुया। क्या चाहता तो यीशु बोल नहीं सकता था? चाहता तो चिल्ला सकता था, बोल सकता था, लेकिन वो क्या रहा? खामोश रहा। क्या रहा? खामोश, शांत रहा वो। हालेलुया, हालेलुया। यस, जो भविष्यवक्ता यशायाह है, उसने इन भविष्यवाणियों को यीशु के जीवन में पूरा होते हुए देखा है। हालेलुया, हालेलुया। जब उसे यीशु मसीह को, जब आप ये वचन जब हम पढ़ रहे हैं तो ये उस समय की घटना है जब यीशु मसीह को पकड़कर महायाजक के सामने प्रस्तुत किया गया। हालेलुया, हालेलुया। और महायाजक के पास पकड़ कर ले जाते हैं, और जब वह पिलातुस के सामने खड़ा होता है, और जब वह हेरोदेस के पास लाया जाता है, और जब वह, तो वह वहाँ पर भी क्या रहता है? शांत रहता है। हालेलुया। और सिर्फ वह यहीं पर नहीं, अपने संपूर्ण जीवन में शांत रहता है। उसने कभी चिल्लाकर, उसने कभी जोर से आवाज कर कर किसी बात को साबित नहीं किया। उसने हर एक बात को शांतिपूर्ण रीति से, शांति से कहकर अपने जीवन से करके दिखाया, और करके दिखाने के द्वारा उसके जीवन से लोगों ने सीखा। उसने लोगों को जबरदस्ती नहीं किया, उसने लोगों को चिल्ला चिल्ला कर, पकड़ पकड़ कर, खींच खींच कर नहीं कहा। हालेलुया, हालेलुया। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह का संपूर्ण जीवन जो था वो खामोशी से बीता। किससे बीता? खामोशी से। यूहन्ना 8 में हम देखते हैं कि एक स्त्री को, जो एक स्त्री है, उसको लेकर लोग यीशु मसीह के पास आते हैं, और यीशु मसीह से कहते हैं कि इस स्त्री को व्यभिचार करते हुए पाया गया है, तो तू इसे क्या कर दे, इसे, मतलब इसे, इसके लिए क्या सजा होनी चाहिए। हालेलुया। तो वहाँ पर भी यीशु ने कुछ भी नहीं कहा, केवल उसने जमीन पर बैठा और उसने कुछ लिखा। हालेलुया। और उठकर केवल एक ही बात उसने कहा उस भीड़ से। भीड़ जो थी वो पत्थर पकड़े हुए थे इस स्त्री के लिए, यीशु में से कुछ बोले और हम इस स्त्री को पथराव करके मार डालें। तो यीशु ने कुछ ज़्यादा नहीं कहा, केवल एक ही शब्द कहा, यदि तुम में से कोई एक भी व्यक्ति जिसने पाप नहीं किया है, वही सबसे पहला पत्थर इसे मारेगा। हालेलुया। पूरी की पूरी भीड़ उस जगह से चली गई। किसी ने उस महिला के ऊपर पत्थर नहीं मारा, क्योंकि वचन में लिखा है सभी ने पाप किया है। किसने? सभी ने पाप किया है, कोई भी धर्मी नहीं है। हालेलुया। और किसी ने भी एक भी पत्थर उस स्त्री के ऊपर नहीं उठाया, और यीशु ने उसे कहा, जा तेरे पाप क्षमा हुए, अब दोबारा फिर से यह पाप ना करना। हालेलुया। ना उसने मारा, ना चिल्लाया, कुछ नहीं कहा। उसने शांति से एक बात कहा, पूरी भीड़ चली गई और महिला भी बच गई। और महिला भी उस बाद में, वो महिला अपने पापों से फिर कर पश्चाताप करके वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो ली। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमें जीवन में यह समझना बहुत कठिन हो जाता है कि हमें खामोश रहना है, कहाँ पर खामोश रहना है और कहाँ पर बोलना है। हालेलुया। यीशु मसीह की खामोशी
तो जब हम देखते हैं उस और वचन बताता है कि हमारा वो मार्गदर्शन करता है यीशु मसीह कि हमें कहाँ पर बोलना है और कहाँ पर शांत रहना है। हालेलुया, हालेलुया। आप सबोपदेशक 3 उसका 7 निकालें। नीति वचन के बाद 3 का 7। हालेलुया। क्या है? चुप रहने का समय और बोलने का भी समय है। 3 उसके साथ में लिखा है कि चुप रहने का भी समय है और बोलने का भी समय है। तो हमें परमेश्वर के वचन में हम पाते हैं कि हमारे लिए परमेश्वर ने ठहराया है कि हमें कहाँ पर चुप रहना है और कहाँ पर बोलना है, क्योंकि हर एक के लिए समय दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमें चुप रहने का भी अवसर दिया है और बोलने का भी अवसर दिया है। तो हमें कहाँ पर बोलना चाहिए और कहाँ पर चुप रहना चाहिए। हालेलुया। तो पहला मैं बताना चाहती हूँ कि जितना संभव हो सके आप शांत रहें, खामोश रहें। जितना हो सके आपको क्या रहना है? जितना संभव हो सके खामोश रहना सीखना है। क्या करना है? सीखना है। हालेलुया, हालेलुया। आप नीति वचन 10 उसका 19 और 20 आयत को पढ़ेंगे। जहाँ बहुत बातें होती हैं वहाँ अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता वह बुद्धि से काम करता है। धर्मी के वचन तो उत्तम चांदी हैं, परंतु दुष्टों का मन बहुत हल्का होता है। हालेलुया। जहाँ बहुत बातें होती हैं वहाँ अपराध भी होता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या समझे आप? जहाँ बहुत बातें होती हैं वहाँ अपराध भी होता है। हालेलुया, हालेलुया। पर जो अपने होठों पर लगाम लगाता है वह बुद्धिमान ठहरता है। क्या ठहरता है? बुद्धिमान ठहरता है। हालेलुया। तो जो धर्मी का जीव है वो हमेशा क्या रहता है? वो बोलता कम है और सुनता ज़्यादा है। हालेलुया। परंतु दुष्ट के मन का कोई मूल्य नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। और इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते कि जहाँ पर ज़्यादा बातचीत होती है वहाँ पर ही क्या होता है? अपराध होता है। आपने अपने जीवन में देखा होगा कि जिस व्यक्ति के साथ आप ज़्यादा बातचीत करते हैं, जिस व्यक्ति के साथ आप ज़्यादा बोलते चालते हैं, उसी के साथ एक दिन आपका झगड़ा हो जाता है, उसी के साथ आपका मन मुटाव हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। और ये अधिकतर देखा जाता है। एक कहावत भी है कि जहाँ मीठा अधिक होता है वहीं कीड़ा लगता है। हालेलुया। तो हमें उतना ही बोलना चाहिए जितना सही हो। हालेलुया। कई बार हम क्या बोलते हैं? ज़बरदस्ती बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं। हमारी बातों को कोई सुनने वाला भी नहीं रहता है और हम बड़ 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 बोलते रहते हैं। क्या बोल रहे हैं खुद को पता नहीं है, और इससे लोगों को कितना ठेस पहुंच रहा है इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस उसको क्या करना है? अपने बात को बोलना है और अपने बात से अपने ही बोल के अपना ही संतुष्ट हो जाना है। और दूसरों को क्या करते हैं? ठोकर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद ये भी होता है कि हमने किया ही क्या है, हमारी गलती ही क्या है। हालेलुया, हालेलुया। तो लड़ाई झगड़ा वहीं पर ज़्यादा होता है जहाँ पर अत्यधिक बातचीत होता है।
इसीलिए हर एक व्यक्ति से आपको क्या करना है, उतना ही बात करना है जितना आपके लिए उपयोगी है। व्यर्थ की बातों से आपको बचना है, क्योंकि वचन में लिखा है, नीति वचन 17 उसके 28 में लिखा है कि मूर्ख भी जब चुप रहता है तो बुद्धिमान समझा जाता है। हालेलुया। मूर्ख भी जब चुप रहता है तो बुद्धिमान समझा जाता है। तो सोचो, जब वह मूर्ख है और अपने होंठ को बंद कर लेता है तो ज्ञानी गिना जाता है, और परमेश्वर ने आपको बुद्धिमान बनाया है। हालेलुया। तो आपको कितना परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने की आवश्यकता है। तो आपको सीखना है कि जितना संभव हो सके आप शांत रहें, खामोश रहें। आपको मैं एक वैज्ञानिक तथ्य भी बताती हूँ कि हमारी सबसे ज़्यादा जो एनर्जी लॉस होती है हमारे शरीर की, वो बोलने से होती है। आप एक टीचर को जब देखते हो, आप सोचते हो कि टीचर का काम ही क्या है, पढ़ाना बस तो है, पढ़ाते हैं क्लास में और काम ही क्या है सोचते हैं। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि एक टीचर जब जब स्कूल जाता है पढ़ाने के लिए, तो सबसे ज़्यादा वो जब से जा रहता है केवल क्या करता है, बोलते रहता है, पढ़ाते रहता है और बोलते ही रहता है, बोलते रहता है, और शाम तक उसकी एनर्जी लॉस हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी हमारी लॉस होती है हमारे बोलने की वजह से होती है। तो यदि इस एनर्जी को हम कम बोल के अगर बचा लें तो ये एनर्जी हम सही चीज़ों में उपयोग कर पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। नमस्ते के लिए भी। तो इसलिए सुलेमान अपने नीति वचन में लिखता है, चुप रहने वाले व्यक्ति को भी बुद्धिमान कहता है सुलेमान। हालेलुया, हालेलुया। तो इससे पहले कि हमारी बातें जो हैं मिलकर किसी विवाद को जन्म दें, लड़ाई झगड़े को उत्पन्न करें, तो हमें प्रयास करना है कि और कोशिश करना है कि हम अपनी वाणी को लगाम दें। क्या करें? अपनी वाणी को लगाम दें। कई बार हमें लगता है कि हम किसी के साथ बहुत ज़्यादा घुले मिले हैं तो अपनी हर एक बातों को भी शेयर करने के लिए बातचीत करते हैं। हालेलुया। लेकिन एक दिन वही व्यक्ति जब आप को क्या करता है, धोखा देता है, और आपने जितने सीक्रेट बातों को उसे बता के रखा है, क्यों बता के रखा है? क्योंकि ज़्यादा बोलने की बीमारी लग चुकी थी। हालेलुया। कि आपने हर एक बातों को बताया, और वही व्यक्ति जब धोखा देता है तो आपके सारे सीक्रेट बातों को जो आपने शेयर किया था उसे वो लोगों तक पहुंचाना शुरू करता है। हालेलुया। और वो पूरे जगह में आपकी नाम धराई को करता फिरता है। तो आज इस नाम धराई से बचने के लिए भी, जो ये एक स्पिरिट की तरह है, परमेश्वर ने क्या कहा कि उसने हमारे जीव में जीवन और मृत्यु दोनों को दिया हुआ है, और परमेश्वर चाहता है कि हम जीवन को ही चुन ले। तो हमारे जीव के द्वारा हम कोई पाप ना करें। ये जीव है जो पाप के लिए करने के लिए लपलपाते रहता है। आपने अभी किसी के लिए कुछ सुना ना बुराई की बातों को, तो क्या करेगा? वो जीव लप 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 करते रहेगा कि कब किसको बताऊं, किसको बताऊं, किसको बताऊं। ढूंढते रहता है ऐसे व्यक्ति को कि मैं जाके तो उसको बताऊं। हालेलुया। और कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि आप जिससे बात भी नहीं करते रहते उसके पास भी जाके आप उसको बोलोगे कि सुन न सुन, इसके साथ ना ऐसा हो गया है और इसने ऐसा ऐसा किया है। हालेलुया। ये अत्यधिक बड़बोलापन है कि आप एक की बुराई को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से आप करने के लिए तत्पर रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं चाहती हूँ मेरे प्रियो कि आप इस पाप से बचें। आपने जहाँ पर जो बातों को सुना है, जहाँ पर किया है, वहीं पर उसे भूल जाएं और अपने मन को शांत करें।
अपने मन को, अपने जुबान को अधीन करें यहोवा परमेश्वर के, कि इस जुबान से, इस वाणी के द्वारा भी कोई पाप ना होने पाए। पवित्रता ही केवल जीवन में नहीं होना, हम लोग सोचते हैं पवित्रता का मतलब केवल चरित्र की पवित्रता है, पर लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हमारी वाणी में भी क्या होनी चाहिए? पवित्रता होनी चाहिए। हमारी आँखों में भी पवित्रता होनी चाहिए। हमारे बोलने में, हमारे सुनने में, देखने में, उठने बैठने, चलने फिरने में पवित्रता होनी चाहिए। तभी हम पूर्ण रीति से क्या होंगे? पवित्र होंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको आज क्या सीखने की ज़रूरत है? जितना संभव हो सके शांत रहने को सीखना है। हालेलुया, हालेलुया। आपको अपने जीवन के तनावपूर्ण समय में शांत रहना है। किस समय में? तनावपूर्ण समय, जब आप टेंशन में हैं, जब आप डिप्रेशन में जा रहे हो, आप उस समय शांत रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। एक लड़का जो रहता है, उसकी एक लड़का होता है, उसकी सगाई होती है, शादी के लिए बातचीत चलता है और उसकी सगाई होती है। और लड़की क्या करती, उसे एक रिंग मतलब अंगूठी पहनाए रहती है। और वो जो लड़का है वो अंगूठी को देखता है, बार बार देखता है, बहुत खुश होता है, बार बार देखता है, खुश होता है। सारे अपने कर्मचारियों, साथियों को बताता है कि देखो मेरी सगाई हो गई है और लड़की ने मुझे इस अंगूठी को पहनाए, करके सबको दिखाते रहता है। और जिस फैक्ट्री में वो काम करते रहता है, अचानक काम करते करते करते, सॉरी अंगूठी नहीं, घड़ी, सॉरी घड़ी, घड़ी दी रहती गिफ्ट में वो लड़की उसको। और उस घड़ी को बार बार देखते रहता है, समय को देखते रहता है, लड़की को याद करते रहता है। और दिखाते दिखाते वो पूरे अपने साथियों को भी दिखाता है। और दिखा काम करते करते उसके हाथों से वो घड़ी क्या हो जाती है? गिर जाती है। क्या हो जाती है? गिर जाती है। और जब वो गिर जाता है वो घड़ी, तो एकदम व्याकुल हो जाता है, बेचैन हो जाता है कि, और वो उतना पूरे फैक्ट्री में ढूंढ डालता है, जहाँ काम करता है, जिधर जिधर वो गया रहता है, सब जगह ढूंढता है उस घड़ी को, पर वो कहीं पाता नहीं है। और वो बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। वो सबसे पूछ लेता है, सबको पूछता है कि आपने देखा है, क्या देखा है? सबसे मिलता है कि हमने नहीं देखा है। और इतना अब उसको ऐसे लगता रहता है कि जिस लड़की से उससे विवाह होने वाली है, वो लड़की यदि उस घड़ी के बारे में पूछे तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा? वो मेरे लिए क्या समझेगी कि मेरे दिए हुए एक गिफ्ट को, एक घड़ी को संभाल नहीं पाया, तो मुझे क्या संभाल पाएगा? बहुत सारे उसके अंदर विचार आते रहते हैं। और ऐसे विचार करते करते ना वो एकदम शांत हो जाता है। क्या हो जाता है? एकदम शांत हो जाता है। और फैक्ट्री के कर्मचारी भी जो उसके साथ काम करते हैं, सब भी काम खत्म हो जा रहे थे तो अपने घरों को चले जा रहे थे। बस यही जो है उस फैक्ट्री में रहता है, क्योंकि ये अपने घड़ी को खोजते रहता है। और आखिरी में जब ये एकदम शांत हो जाता है, कहीं से भी उसके मन से भी जब आवाज़ आना बंद हो जाता है और एकदम शांत बैठता है, तो एक आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ रहती घड़ी की, टिक टिक टिक। जो घड़ी की सुई घूमते रहती है, उसकी आवाज़ उसके कानों में पहुंचती है। हालेलुया, हालेलुया। और फिर उस टिक टिक की आवाज़ को सुन के उस आवाज़ की ओर दौड़ता है और उसे उसकी घड़ी मिल जाती है। हालेलुया। जब हम तनावपूर्ण स्थिति में रहते हैं और हमारे जीवन में उथल पुथल मचा रहता है, उस समय यदि हम और भी क्या रहेंगे, और भी अपने आप को उत्तेजित करेंगे, तो हम किस में गिरते जाएंगे? पाप में गिरते जाएंगे, धोखे पे धोखा रहेगा। हमें जिस मार्ग में नहीं चलना है, उस मार्ग में हमें शैतान ले चलेगा। हालेलुया। लेकिन यदि उस घड़ी में हम शांत होके जब परमेश्वर के पास चले जाते हैं, अपने आप को एकदम शांत कर लो आप, और उस समय जो आवाज़ आएगी वो किसकी आवाज़ होगी? परमेश्वर की। वो व्यक्ति ढूंढ रहा था, क्या ढूंढ रहा था? परमेश्वर को ढूंढ रहा था ना उस समय। आप उसके अंदर मतलब उसके प्रकाशन को समझो कि आप वो व्यक्ति क्या था, एक समय परमेश्वर ने उसे एक गिफ्ट दिया, वो गिफ्ट उससे खो गया। हालेलुया। अब उसे लग रहा है कि मेरा सब कुछ चला गया उस गिफ्ट के साथ। कई बार ऐसा होता है ना कि हमें दर्शन का मिला, अन्य भाषा का मिला, या हमें भविष्यवाणी का मिला। एक समय जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं बैठते हैं या हमारे जीवन में पवित्रता ही नहीं रहता है, तो वो चीज़ें हमारे जीवन से धीरे धीरे
खत्म होते जाती हैं। वो दर्शन क्या हो जाता है, खत्म होने लगता है। वो भविष्यवाणी हम कर नहीं पाते हैं, वो वचन को हम पढ़ नहीं पाते, प्रार्थना में बैठ नहीं पाते, हमारा मन एकदम अशांत हो जाता है। हमें लगता है कि परमेश्वर ने हमें जो दिया था वो हमसे पूरा छिन गया है। लेकिन जब उसी घड़ी जब आप शांत होकर बैठते हो तो परमेश्वर की आवाज़ आती है, हालेलुया, मत डर मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो तनावपूर्ण स्थिति में आपको क्या करना है, शांत रहना है। हालेलुया, हालेलुया। पुराने नियम में आपने अय्यूब के बारे में सुना होगा, उसके अय्यूब के पुस्तक को पढ़ा होगा, उसके जीवन को आपने देखा होगा। हालेलुया। जो अय्यूब जो एक विश्वासी व्यक्ति था, क्या था, विश्वासी व्यक्ति था। परंतु एक समय ऐसा आया कि वह हर एक समस्याओं में घिर गया, अपना सब कुछ खो बैठा, उसके पास कुछ भी नहीं था। हालेलुया। ऐसे तनावपूर्ण समय में उसके 3 मित्र जो थे, हालेलुया, उसके 3 मित्रों ने उसको सांत्वना देने की कोशिश की, परंतु अय्यूब ने उनके द्वारा जो परमेश्वर को दोषी ठहराए जाने पर, उसके जो मित्र थे वो परमेश्वर को क्या कर रहे थे, दोषी ठहरा रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। और विभिन्न प्रकार के बातों को बोल रहे थे। तब अय्यूब ने अपने मित्रों से क्या कहा पता है, भला होता कि तुम बिल्कुल चुप रहते। क्या बोलता है, भला रहता कि तुम बिल्कुल चुप रहते, यही तुम्हारी बुद्धिमानी होती। हालेलुया, हालेलुया। अय्यूब 13 उसके 5 में लिखा हुआ है। तो हमारे जीवन में भी जब कभी भी तनावपूर्ण समय आए, हम बड़बड़ाने के से अच्छा है क्या करें, चुप रहें। अपने संयम के साथ हमें काम लेना है। परमेश्वर ने हमें क्या दिया है, संयम और धीरज की आत्मा दी है। क्या दी है, संयम और धीरज की आत्मा दी है। तो हम संयम से काम लें, धीरज से काम लें, ना कि उस स्थिति में हम क्या करें और भी बड़बड़ 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 करें। हालेलुया। आपने देखा होगा घर में लड़ाई झगड़ा होता है ना, तो हम शांत रहो शांत रहो शांत रहो बोलते हैं, लेकिन व्यक्ति क्या रहता है, बड़बड़ाते ही जाता है। यदि घर को आपको चलाना है, पति और पत्नी घर के उस परिवार के पहिए हैं, क्या हैं, पहिए हैं, 2 पहिए हैं, और दोनों जब एक साथ चलते हैं तभी घर सामान्य रूप से आनंद पूर्वक चलता है। अब सोचो उसमें से एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा बोलने वाला है और दूसरा भी वैसे निकल जाए तो घर तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, घर की सुख शांति सब चली जाएगी। इसीलिए जब भी परिवार में बात आती है कि एक जब बात करता है दूसरा को शांत हो जाना चाहिए। हालेलुया। जो ज़्यादा बोलते रहता है और दूसरा जब शांत हो जाता है ना, तो जो बोलने वाला व्यक्ति ऑटोमेटिक शांत हो जाता है। हालेलुया। और इस तरह से क्या हो जाता है, घर फिर से अपने पटरी पर आ जाता है, तो परिवार फिर से चलने लगता है स्मूथली। हालेलुया, हालेलुया। तो संयम के साथ हमें शांत रहना है, धीरज के साथ हमें शांत रहना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की शांति का एहसास अवश्य ही आप करने पाओगे। क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा कि मैं इस संसार की नहीं परंतु तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। किसने अपनी शांति दी है आपको, परमेश्वर ने अपनी शांति को आपको दिया है। उस शांति को आपको महसूस करना है। लेकिन आप बोलते रहोगे तो शांति कभी आपको महसूस नहीं हो पाएगी। लेकिन जब आप शांत होगे तभी आपको वो परमेश्वर को की शांति है वो महसूस हो पाएगी अपने जीवन में, अपने परिवार में। आप परमेश्वर के दिए हुए वरदानों को देख पाओगे जब आप शांत रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। आपको अधिक से अधिक किसके साथ समय बिताना है, परमेश्वर के साथ बिताना है। हालेलुया, हालेलुया। यिर्मयाह 3 उसके 27 और 28, यिर्मयाह 3:27 और 28 निकालिए।
तीन में नहीं है, ये वाला वचन है, मनुष्य के लिए भला होता कि वह अपनी अ, जवानी में जुआ उठाए, वह अकेला चुप रहे क्योंकि इसे परमेश्वर ने इस पर रखा है। हालेलुया, हालेलुया। तो यदि हम शांत रहते हैं, क्या रहते हैं, शांत रहते हैं, तो हम परमेश्वर की महिमा को देखने पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो यदि आप चाहते हो कि परमेश्वर की महिमा को देखो, तो परमेश्वर के लिए क्या करना है, आपको अपने जीवन में शांत रहना है। क्या करना है? हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और तीसरा, हमें कहाँ पर शांत रहना है? शत्रुओं के सामने शांत रहना है। किसके सामने? शत्रुओं के सामने। अभी हमने वर्शिप किया, गिरेगी 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 यरीहो की दीवार गिरेगी। हालेलुया। यहोशू की पुस्तक उसके 6वें अध्याय में यरीहो के शहर पनाह को गिराए जाने की घटना है। जब हम अध्याय 6 को पढ़ेंगे यहोशू के, तो वहाँ पर यरीहो का जो शहर पनाह था उसके गिराए जाने वाली घटना को हम जब देखते हैं, तो वहाँ पर हम पाते हैं कि जो यहोशू जो रहता है, इज़राइलियों से कहता है कि जब तक मैं तुम्हें ना कहूँ तब तक तुम जय जयकार ना करना, मुंह से एक शब्द भी ना बोलना, और तुम्हें क्या करना है? बस चलते रहना है। क्या करना है? चलते रहना है। हालेलुया, हालेलुया। और जब किसी प्रकार का शब्द ना करे, बोलता है यह अपनी प्रजा को उसने ये आज्ञा दिया था। क्या दिया था? आज्ञा दिया था कि किसी प्रकार का एक भी शब्द तुम्हारे मुंह से ना निकले। हालेलुया, हालेलुया। यहोशू 6 उसके 10 में लिखा है, ना तो तुम जय जयकार करना, न तुम्हारी आवाज़ सुनाई दे, और न तुम्हारे मुंह से उस दिन तक कोई शब्द निकले जब तक मैं ना कहूँ कि जय जयकार करो। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा क्यों कहा होगा यहोशू ने इज़राइलियों से? क्यों कहा होगा? कभी कभी क्या हो जाता है, हमारे शत्रु हमें उकसाते हैं। क्या करते हैं? हमें उकसाते हैं कि हम आगे से वो थोड़ा बोलेंगे ना, तो हमारी आदत क्या रहती है, वो एक बोल रहा है तो हम 10 बोलें, है ना, और लड़ाई बढ़े। और उसके बाद हम हमारे बोलने के द्वारा हम क्या कर रहे हैं? अपने सामर्थ्य को खो रहे हैं। हो सकता है इजरायली भी ऐसा कुछ कर जाते कि अपना ही भिड़ जाते। यहाँ पर जब हम शांत रहते हैं, क्या रहते हैं? जब हम शांत रहते हैं अपने विरोधियों के सामने, तो हम परमेश्वर के क्रोध को अवसर दे रहे होते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तेरे युद्ध को मैं ही लड़ता हूँ। कौन लड़ता है? परमेश्वर लड़ता है हमारे युद्ध को। लेकिन यदि हम शांत ना रहें, चुप ना रहें, क्योंकि परमेश्वर तो कहता है कि बदला मैं ही लूँगा, पलटा मैं ही लूँगा। लेकिन हम क्या बोलते हैं? नहीं, मेरे को तो ऐसा बोला है तो मैं ऐसे जाके उसके साथ ऐसा करूँगा ही करूँगा। उसने मुझे मारा है तो मैं मारूँगा ही, है ना। खून का बदला खून, प्राण का बदला प्राण, आँख का बदला आँख। तो जैसा वो किया वैसा मैं उसके साथ करूँगा। और इसलिए हम लोग क्या करते हैं? उससे बदला लेने के लिए निकल पड़ते हैं। तो हो सकता है इजरायली भी ऐसी कर लेते, अगर ये आज्ञा नहीं पाते तो ये लोग अपने ही अनुसार करते रहते। लेकिन यहोशू ने उन्हें पहले ही क्या कह दिया कि जब तक मैं ना कहूँ तुम्हारे मुंह से एक शब्द ना निकले। जब मैं बोलूँ कि जय जयकार करो, तभी तुम्हें क्या करना है? जय जयकार करना है। हालेलुया,
हालेलुया। और जब हम शांत होते हैं तभी परमेश्वर का क्रोध को अवसर मिलता है और परमेश्वर अपने फरसे को उठाता है। हालेलुया, हालेलुया। और शत्रु तभी परास्त होंगे जब आप शत्रुओं के सामने खामोश होंगे। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है कि यीशु गाली सुनकर गाली नहीं दिया। दिया क्या? नहीं दिया। गाली सुनकर गाली नहीं दिया। उसे मारा तो उसने पलट कर किसी को मारा नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। तो यदि हम अपने शत्रुओं के सामने उन्हीं के साथ विवाद करने लगेंगे तो क्या होगा? और झगड़ा बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? और झगड़ा बढ़ेगा। परमेश्वर हमारे शत्रुओं को हमारे लिए परास्त हराएगा तभी जब हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर हो जाएंगे और परमेश्वर से कहेंगे कि अब परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि तू मेरा पलटा लेने वाला परमेश्वर है, तू मेरी लड़ाई को लड़ने वाला परमेश्वर है। अब मैं अपना सब कुछ तेरे हाथ में सौंप दी हूँ, अब मैं पूरा शांत बैठ चुकी हूँ। हालेलुया। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, मेरे जीवन की गवाही है कि परमेश्वर ने जब मुझे कहा कि तुझे अपने पड़ोसियों के साथ क्या करना है? प्रेम करना है। और जो मेरे पड़ोसी हैं वो बहुत सारे अपशब्दों को बोल रहे थे, है ना। जब वो मुझे देख देख कर बहुत गंदी गंदी बातों को बोल रही थी और मैंने कहा प्रभु तूने मुझे कहा है कि मैं शांत रहूं और तूने कहा है कि मैं अपने पड़ोसियों से प्रेम करूं। मैं शांत हूँ, मैं झगड़ा लड़ाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरे विरोधी हैं, मेरे विषय में ऐसी ऐसी बातों को बोल रहे हैं, तो तू देख ले प्रभु। और जैसे ही मैंने कहा, देखो जो मेरे लिए बोल रहे थे वो कहाँ खड़े थे? अपने टेरिस पे, अपने छत पे खड़ी थी। वो ज़मीन में, यहाँ पर जैसे ज़मीन में जहाँ पथरीली जगह पे नहीं खड़ी थी, और वो अपने छत में खड़ी थी और पता नहीं कहाँ से एक पत्थर आया और उसके आँख के पास लगा और इतना ज़ोर से लगा ना कि वो ऐसे हाथ को करी और आ करके दर्द से इतने ज़ोर से चिल्लाई कि उसकी आवाज़ भी मुझे सुनाई दी। हालेलुया, हालेलुया। और उस दिन से उसका मुंह सच में बंद हो गया। कुछ तो समझ आया होगा कि मैंने कुछ बोला और कहाँ से वो पत्थर आया। हालेलुया। तो जब आप शांत रहते हो तो परमेश्वर आपके लिए जब कोई बोलते रहता है उस बात को भी सुनता नहीं, क्योंकि वो कहता है कि जो तुझे छूता है वो मेरी आँख की पुतली को छूता है। तो आप वचन पर विश्वास करें कि परमेश्वर ने यदि कहा है तो निश्चय ही अपने वचन के अनुसार मेरे जीवन में करेगा। तो मेरे शत्रुओं से मुझे लड़ने की ज़रूरत नहीं है, परंतु मेरे लिए परमेश्वर लड़ने को तैयार है। और उस शत्रुओं के सामने में हमें क्या करना है? शांत रहना है और परमेश्वर के क्रोध को अवसर देना है। और परमेश्वर ही हमारी लड़ाई को जब लड़ेगा तब हम जीत पाएंगे। हम अगर बोलेंगे कि हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे तो बिल्कुल ये असंभव सी बात है। लेकिन यदि परमेश्वर आपकी ओर से लड़ रहा है तो विजय आपकी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो जब आप परमेश्वर को अपने काम को करने देंगे तो परमेश्वर निश्चित रूप से आज आपके कामों को, आपकी लड़ाई को परमेश्वर लड़ने जा रहा है। आप सोचो कि आप अब शांत हो जाएं। यदि अभी तक आप बोल ही रहे थे, आप अभी तक जवाब ही जवाब दे रहे थे, तो मेरे प्रियो आज मैं कहना चाहती हूँ कि आज परमेश्वर अपने वचनों से आपको सिखाना चाहता है कि आप शांत रहें और वो आपकी लड़ाई को आज लड़ने जा रहा है और आप विजय को प्राप्त करने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चौथा जो चीज है, आपको कहाँ शांत रहना है? हमें अपने बड़ों के सामने, अपने अगुओं के सामने, समाज के अगुओं के सामने, अधिकारियों के सामने खामोश रहना है। अपने से बड़ों के सामने, समाज के अगुओं, आपके कलीसिया के अगुआ हैं और जो आपके अधिकारी हैं, जहाँ पर आप कार्यरत हैं, जहाँ आप काम करते हैं, वहाँ पर आपको क्या रहना है? चुप रहना है, शांत रहना है। तीतुस उसका 3 उसका 1।
तीतुस 3 उसका 1। पढ़ो। अच्छे काम के लिए तैयार रहें। हालेलुया, हालेलुया। लोगों को सुधि दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहें और उनकी आज्ञा माने और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहें। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको क्या रहना है? तैयार रहना है। और आपको क्या करना है? खामोश रहना है उनके सामने। जब आपके अधिकारी, आपके अगुए आपको किसी बात के लिए समझाते हैं तो आपको क्या नहीं करना है? वाद विवाद नहीं करना है। आप क्या करते हैं? उनसे विवाद करते हैं। क्या करते हैं? विवाद करते हैं। जब वो आपको कुछ बोलना चाहते हैं, जब आपको कुछ समझाना चाहते हैं, तो आप उन्हीं के ऊपर सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। और यही आप आज कलीसिया से दूर क्यों हो जाते हैं? अपने अगुए से दूर क्यों हो जाते हैं? आपका अगुआ आपको एक बार समझाता है, आप उसकी नहीं सुनते हो। कलीसिया में आपको 2 बार समझाया गया, आपने नहीं सुना। तीसरी बार भी आपने उसकी बातों को नहीं सुना। आप बार बार आपको चिताया जा रहा है, बार बार समझाया जा रहा है, लेकिन आप उन बातों को ग्रहण ही नहीं कर रहे हो, सीखना ही नहीं चाह रहे हो। तो एक समय आता है कि आपका अगुआ आपके विषय में शांत हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। जब एक समय परमेश्वर आपको बार बार आपकी गलतियों के लिए क्या करते रहता है? वचन देते रहता है। बार बार आपको समझाते रहता है, वचन के माध्यम से, अपने दासों के माध्यम से, भविष्यवक्ताओं के माध्यम से। लेकिन जब आप वचन को छोड़कर कहीं और दिशा में चलते हो, तो हमारा परमेश्वर क्या है? जोर जबरदस्ती करने वाला परमेश्वर नहीं है। उसने कहा है तू जीवन को चाहे तो जीवन को चुन, और जो पृथ्वी को रास्ते चुनना चाहे, दोनों तेरे हाथ में है, दोनों तेरे वश में। जिसको तू चुनना चाहे, फिर भी परमेश्वर कहता है कि तू जीवन को ही चुने। हालेलुया। आशीष भी तेरे पास है और श्राप भी तेरे पास है। जिसको तू अपने जीवन में लेना चाहता है, ग्रहण करना चाहता है, तो कर ले बोलता है। लेकिन परमेश्वर क्या नहीं करता? जोर जबरदस्ती करने वाला परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। तो जब आप अधीनता में रहते हो, आपको एक बार सिखाया जाता है, 2 बार बताया जाता है, तीसरी बार के लिए आपको क्या मिलता है? दंड मिलता है। क्या मिलता है? दंड मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय, उसका 12 और 13 वचन। और हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुए हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उन्हें मानो और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। आपस में मेल मिलाप से रहो। हालेलुया, हालेलुया। क्या बोला गया है? पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 5 अध्याय और उसका 12 और 13। हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुए हैं, तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। आपस में मेल मिलाप से रहो। हालेलुया।
परमेश्वर ने आपके अगुआ ठहराया है। हालेलुया, हालेलुया। यदि सोचो परमेश्वर को जरूरत ही नहीं रहता इस पृथ्वी पर, सबके पास बाइबल है, सबके पास वचन है कि नहीं है, फिर भी परमेश्वर ने क्या ठहराया? अगुआ ठहराया। हर एक के ऊपर एक अधिकारी ठहराया गया है। जहाँ आप काम करते हो वहाँ पर भी क्या ठहराया गया है? एक अधिकारी को नियुक्त किया गया है। आप सोचो यदि आप विद्यालय में पढ़ते हो, कॉलेज में पढ़ते हो, तो आपके ऊपर एक क्या ठहराया गया है? टीचर के ऊपर एक प्रिंसिपल ठहराया गया है। हालेलुया। आप जहाँ पर काम करते हो, सोचो एक जिले में कलेक्टर को नियुक्त किया गया है कि उसकी अपनी प्रजा की देखभाल करें। कलेक्टर के ऊपर और भी अधिकारी रहते हैं, उसके ऊपर और रहते हैं, और सबसे जो बड़े पद पे रहते हैं प्रधानमंत्री, जो पूरे देश को चलाते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर ने क्या ठहराया? अगर जरूरत नहीं रहता, परमेश्वर ने तो सृष्टि की रचना की, संसार को बना दिया, लेकिन किसी न किसी को ठहराया क्यों? उस जगह की देखभाल करने के लिए। अगर कोई रहता नहीं आपका देखभाल करने के लिए, संरक्षण करने के लिए, तो क्या होता? सब जगह लड़ाई झगड़े, दुख तकलीफ, अशांति और सब कुछ। कोई एक दूसरे से प्रेम नहीं करता आज। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप इनके साथ जब रहो तो अपने आप को क्या रखो? शांत रखो। कोई भी आदेश जब निकलता है तो उस आदेश का क्या करते हैं हम लोग? पालन करते हैं। तो आज हमें वचन की आज्ञा का पालन भी करना है। हालेलुया। हम ये नहीं कर सकते कि मैं इस अधिकारी के साथ काम नहीं करूँगा। आज की युवा पीढ़ी की तकलीफ क्या है पता है? क्योंकि वो सुनना ही नहीं चाहती है। आज वो किसी का भी ना माँ बाप के सुनना चाहते हैं, ना जहाँ काम करते हैं वहाँ अपने अधिकारियों की सुनना चाहते हैं, ना वो कहीं पर भी सुनना नहीं चाहते। आज इसीलिए क्या कर रहे हैं? उनके जीवन में असफलता है। हालेलुया। कई लोग के अंदर ऐसा ईगो आ जाता है कि मैं इतना पढ़ा लिखा और मैं इसके नीचे रहूं, मैं इसके काम को करूं, मैं किसी का नौकर बन के नौकरी नहीं कर सकता। हालेलुया। कोई किसी के अधीनता में रहना नहीं चाहता है। हालेलुया। और जब आप अधीनता में नहीं रहोगे तो भटकते रहोगे। आप इधर जाओगे उधर से भी ठोकर लगेगा, इधर जाओगे इधर ठोकर लगे। लेकिन एक जगह जब आप अधीनता में रहते हो तो वहाँ पर परमेश्वर आपको सींचता है, आपको काटता है, आपको छांटता है और उस जगह बढ़ाता है, और उस जगह में परमेश्वर आपको खड़ा करता है। हालेलुया, हालेलुया। और ये अधीनता की एक आशीष है। आप जितने लोगों को आप देखोगे जो अधीनता में रहते हैं वो कभी भटकते नहीं हैं, वो हमेशा बढ़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब जब परमेश्वर के अधीनता में रहोगे तो कभी शैतान के चपेटे में नहीं आओगे। लेकिन यदि आप परमेश्वर के, आपको परमेश्वर ने कहा है कि तुझे इस दायरे में रखना है। किसमें? एक दायरा नियुक्त के परमेश्वर ने कि तू इस आज्ञाओं पर चलेगा तो तू क्या रहेगा? सेफ रहेगा। परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं में आपको क्या रखा है? सुरक्षा का एक दायरा दिया है उस आज्ञा में चलने के लिए। और उस आज्ञा से यदि आप बाहर निकलते हो तो शैतान आपको फाड़ खाने के लिए तैयार खड़ा है। परमेश्वर ने कहा है तू लालच न कर। कहा है कि नहीं कहा है? आज्ञा में लिखा है कि तू लालच मत कर। लेकिन आप किस में पड़ जाते हो? लालच में पड़ते हो। और जैसे ही लालच आपके अंदर आया आप भटक गए, वचन से हट गए और शैतान ने आपके जीवन पर नियंत्रण ले लिया। अभी मैं जब बाइबल पढ़ रही थी तो मैंने एक जगह देखा कि जैसे ही हम इनकार करते हैं यीशु मसीह का, हालेलुया, हम जैसे ही इनकार करते हैं। और कल भी जब मैं किसी के लिए प्रार्थना करी थी, परमेश्वर ने वहाँ पर मुझे बताया कि इसके जीवन में परमेश्वर को मानने के प्रति डर है। हालेलुया। कि लोग मुझे पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी कि मैं यीशु को मानती हूँ करके, तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे बारे में कैसा रिएक्ट करेंगे। हालेलुया।
लेकिन मेरे प्रियो, जिस समय आप यीशु को इनकार करते हो, आपको लगता है कि आपने मजाक में किया है, मैं सीरियसली नहीं था, लेकिन आपने जिस क्षण आपने कहा कि यीशु से बढ़कर मेरे जीवन में दूसरा कुछ है, और आपने उस समय यीशु को इनकार किया, उसी समय आपने शैतान को अवसर दिया है। हालेलुया। और जैसे ही आपने इनकार किया, वो शैतान के लिए अवसर बना और परमेश्वर की उपस्थिति से आप हट गए हो। और आपने क्या गंवा दिया है? आपको उस समय क्या लगा कि मैंने छोटा सा मजाक किया है, लेकिन वो मजाक नहीं था। परमेश्वर हर एक घड़ी सीरियस रहता है आपके प्रति। परमेश्वर कभी आपको मजाक में नहीं लेता है। परमेश्वर हर एक समय में आपके लिए सीरियस रहता है, और हम लोग अपने जीवन से परमेश्वर को मजाक बनाते हैं। सपने में भी आपको क्या नहीं करना है? परमेश्वर का इनकार नहीं करना है। आत्मा में आपको जागृत रहना है। शैतान आपको सपने के द्वारा भी क्या करता है? परमेश्वर से दूर करने की कोशिश करता है। हालेलुया। कई बार मैंने अपने सपनों के में देखा है कि मुझे लोग कहाँ ले जाते थे? मूर्तियों के सामने ले जाते थे स्वप्न में, और ऐसा जगह रहता था कि मुझे वहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं रहता था। चारों तरफ ऐसे रहता था कि मैं बीच में, जिस जगह में मैं खड़ी हूँ, एक मूर्ति के सामने खड़ी हूँ, और लोग मुझे वहाँ पर क्या करने की कोशिश करते थे कि तू इसे दंडवत कर, इसको दंडवत कर। लेकिन उसी समय मैं बोलती थी कि मैं यीशु मसीह को मानती हूँ, मैं इन मूर्तियों के सामने झुकूंगी नहीं, मैं इसे दंडवत नहीं करूँगी। और उसी समय वो मूर्ति गायब हो जाता था। हालेलुया। और ये चीज़ें मेरे जीवन में, शैतान ने मेरे जीवन में कितने बार मुझे सपनों में गिराने की कोशिश किया था कि ये किसी भी रीति से क्या करें, इन मूर्तियों को दंडवत करें। लेकिन मैं आज परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने स्वप्न में भी मुझे उन मूर्तियों के सामने झुकने नहीं दिया। हालेलुया, हालेलुया। और जब आप इनकार करते हो, तो उसी समय आप अपने आप से यीशु मसीह की उपस्थिति से हट जाते हो। तो कभी अगर आपने ऐसा किया है, तो आज परमेश्वर के साथ पश्चाताप करें, और आप बोले कि प्रभु, मैं तेरी उपस्थिति से कभी हटना नहीं चाहता हूँ। तेरी योजना ही मेरे जीवन में पूरी हो, तेरी मर्जी ही मेरे जीवन में पूरी हो। आपको परमेश्वर की अधीनता में रहना है। परमेश्वर के साथ आपको क्या करना है? उसके सामने आपको खामोशी से, परमेश्वर ने जो आज्ञा दी है उसमें आपको चलना है। हालेलुया, हालेलुया। हर एक भले काम के लिए आपको तत्पर रहना है। आपको भलाई के काम में आगे बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया। हमें अपने अधिकारियों का, अपने अगुओं का और अपने बुजुर्गों के सामने उनके पद, उनके अधिकार और उनके काम के कारण खामोश रहना है। अधिकारी का एक पद है, बुजुर्ग हैं, वो हमारे सम्मान के योग्य हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगुआ के पास परमेश्वर ने एक अधिकार दिया है, अधिकारियों के पास एक अधिकार दिया है। उसको देखते हुए आपको क्या रहना है? खामोश रहना है, शांत रहना है। हालेलुया, हालेलुया। और पांचवी और आखिरी बात, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हमें परमेश्वर के भवन में शांत रहना है। इसमें परमेश्वर के भवन में शांत रहना है। हम आराधना करने के लिए परमेश्वर के भवन में उपस्थित होते हैं। किसके लिए? आराधना करने के लिए। तो हमें क्या करना है? शांत रहना है। हमें पूरा सम्मान देते हुए हमें परमेश्वर की आराधना में उसके सहभागी होना है। हालेलुया। क्योंकि हमारे लिए आज्ञा दी गई है। क्या दी गई है? आज्ञा दी गई है। वचन में लिखा हुआ है, आप निकालेंगे हबक्कुक की किताब 2 उसका 20 आयत को। हबक्कुक 2 उसका 20 आयत। परंतु यहोवा अपने पवित्र मंदिर में है, समस्त पृथ्वी उसके सामने शांत रहे। हालेलुया, हालेलुया।
क्या लिखा है? 2:20। परंतु यहोवा अपने पवित्र मंदिर में है, समस्त पृथ्वी उसके सामने शांत रहे। परमेश्वर कहाँ है? अपने मंदिर में है, और समस्त पृथ्वी शांत रहे। आप चर्च जाते हैं, आराधनालय जाते हैं, वहाँ पर बैठ के क्या करते हैं? बातें करते हैं। क्या करते हैं? बातें करते हैं। यहाँ तक कि जब तक आराधना प्रार्थना वचन चलता है तब तक तो थोड़ा शांत भी रहते हैं, उसके बाद तुरंत बुराई के लिए, पड़ोसी का बुराई, तो इसका बुराई, उसका बुराई तुरंत शुरू कर देते हैं। हालेलुया। और सबसे बड़ी बात है कि परमेश्वर अपने भवन में है, आज उसका भवन आप और मैं हैं। हालेलुया। और कहाँ वास करता है? आप में और मुझ में परमेश्वर वास करता है। तो हमें कितना शांत रहने की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें भी अपने जीवन में क्या रहना है? शांत रहना है। अशांति को अवसर नहीं देना है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम आराधना में रहें, जब हम प्रार्थना करें, परमेश्वर की उपस्थिति में रहें, तो उसका आदर करना है। क्या करना है? आदर करना है, उसका सम्मान करना है कि परमेश्वर इस जगह में उपस्थित है। हालेलुया। क्योंकि उसका वचन कहता है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, वहाँ मैं मौजूद होता हूँ। हालेलुया। तो चाहे हम 1 हों, 2 हों या 3 हों, चाहे वो जरूरी नहीं कि वो चर्च भवन हो, वो कलीसिया हो या कुछ भी, जहाँ हम 2 या 3 बैठते हैं उस जगह में परमेश्वर मौजूद रहता है, और उस जगह में हमें शांत होना है। हालेलुया, हालेलुया। और सबसे ज़्यादा हमें अपने जीवन में शांत होना है। परमेश्वर ने हमें शांति की आत्मा को दिया है, धीरज की आत्मा को दिया है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हमें सब अपने जीवन में क्या रहना है? खामोश रहना, शांत रहना सीखना है। जितना हो सके हमें शांत रहना सीखना है। जीवन के तनावपूर्ण समय में हमें शांत रहना है। हालेलुया। शत्रुओं के सामने हमें शांत रहना है। अपने से बड़ों, अगुआ, अधिकारियों के सामने हमें शांत रहना है। हमें परमेश्वर के भवन में क्या रहना है? शांत रहना है। हालेलुया, हालेलुया। जीवन में जो शांति है बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है शांति का होना। हालेलुया। जब हम खामोश होते हैं तो हमारे जो जीव है हमारे वश में होते हैं। किसमें होते हैं? हमारे वश में होते हैं, नियंत्रण में होते हैं। हालेलुया। हमारे जीव ही हमारे जीवन की दिशा को नरक की ओर ले जाते हैं। किधर ले जाते हैं? हमारा जीव है वो हमें नरक की ओर लेकर जाता है। हालेलुया। परंतु यदि हम अपने आप स्वयं को हम क्या कर लें? शांत कर लें, अपने जीव को नियंत्रण में यदि हम नहीं रखेंगे तो क्या होगा? याकूब उसके 1:26 में लिखा है। क्या लिखा है? याकूब 1:26। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है? जो व्यक्ति, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे, आप क्या बोल रहे हो? मैं धर्मी हूँ बोल रहे हो आप बोल रहे हो मैं परमेश्वर के साथ चलने वाली हूँ, मुझ में कोई बुराई नहीं है, मुझ में कोई भी समस्या नहीं, मैं वचन से, मेरा परमेश्वर मुझसे बात करता है, मैं आत्मा से भरी हुई हूँ, सब चीज़ आप बोल रहे हो। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे, पर अपने हृदय को
अब लगाम ना दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। तो आज आप जितनी आराधना स्तुति कर रहे हो सब क्या है, आप अपने जीभ पर, अपने मुंह पर आपने कंट्रोल नहीं रखा है। तो आप जितनी आराधना कर रहे हो, स्तुति कर रहे हो, सब व्यर्थ है। ये मैं नहीं कर रही हूँ, वचन कह रहा है, ये परमेश्वर के वचन में लिखा है। आपको क्यों बोला जाता है कि आप शांत रहें, ज़्यादा मत बोला करो। मैं बहुत लोग को बोलती हूँ कि ज़्यादा मत बोला करो, थोड़ा शांत रहा करो, आप बहुत बोलते हो। हालेलुया। और ये क्यों आता है पता है? आप वचन तो पढ़ रहे हो पर वचन से सीख नहीं रहे हो। पता नहीं कौन सा शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, कौन सी आप गति में चल रहे हो कि आपको खुद पर नियंत्रण नहीं है, न अपने जीवन पर नियंत्रण है, न अपने मुंह पर, न अपने जीभ पर नियंत्रण है। आप खुद भी भटक रहे हो और दूसरों को भी भटका रहे हो। किसके द्वारा? अपने जीभ के द्वारा। आज बहुत सी कलीसियाएं बिखर क्यों जाती हैं? क्योंकि एक व्यक्ति जो भटकता है वो 10 को लेके बाहर जाता है, क्योंकि लोग उसकी बातों में आते हैं। लोगों को क्या लगता है? उसके अंदर दर्शन है, उसके अंदर प्रकाशन है, वो आत्मा से भरे हुए हैं, उनको सब चीज़ दिखता है, सब कुछ हो रहा है, मतलब वो बहुत अच्छी है। हालेलुया। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि आपने अपने जीभ पर नियंत्रण नहीं रखा है तो आपकी सारी व्यक्ति व्यर्थ है। ये परमेश्वर के वचन में लिखा है। हालेलुया। और जीभ ही आपको किसकी ओर ले जाता है? नरक की ओर ले जाता है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आप कहाँ से अलग हो गए, आप कब आत्मा से, अपनी संगति से आप हट गए, आप अगवे से अलग हो गए, कलीसिया से अलग हो गए। फिर भी आपको अभी क्या लग रहा है कि मैं बनी हुई हूँ, मेरे पास सब कुछ है, कोई रहे या नहीं रहे, मेरे पास पवित्र आत्मा है, बोल रहे हो आप। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हर जगह आप देखोगे परमेश्वर ने कहा कि तुम संगति करो। क्या करो? संगति करो। आपस में एक दूसरे के साथ क्या करो? तुम संगति करो। परमेश्वर के वचन में लिखा है, आज्ञा है। ये क्या है? आज्ञा है। उसके प्रभु भोज की सहभागिता में तुम शामिल हो, लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको वहाँ पर क्या रहना है? सहभागिता में शामिल होना है। हालेलुया। तो इस पर यीशु मसीह ने स्पष्ट आपको चेतावनी दिया है। क्या दिया है? चेतावनी दिया है। और चेतावनी देते हुए उसने कहा है, मत्ती 12 उसका 34 से 37, मत्ती 12 उसका 34 से 37। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर क्यों अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। भला भला मनुष्य मन के भले भंडार से अपने भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन में हर एक उस बात का लेखा देंगे। क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी ही बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। किसके कारण? अपनी बातों के कारण। हर एक बात का आपको लेखा देना है, जो आपके मन में है। आपको पता है, खाने पीने की वस्तुएं, यीशु मसीह कहते हैं कि तुझे खाने पीने की वस्तुएं अशुद्ध नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि तू खाता पीता है वो संडास से बाहर निकल जाता है, बोलता है। हालेलुया। लेकिन जो तुझे अशुद्ध करती हैं,
जो तुझे पाप में गिराती हैं वो कौन है? वो मन के विचार हैं। कौन है? मन के विचार। तेरे मन के अंदर जो उपजने वाली बातें हैं वो तुझे किस में गिराता है? पाप में गिराता है। क्योंकि जो तुम अपने मन में भरोगे वही तो तुम बोलोगे, होगा ना। यदि तुम्हारे अंदर किसी व्यक्ति के लिए कोई कड़वाहट नहीं है, कोई बातें है ही नहीं, उस व्यक्ति से तुम प्रेम करते हो, तो क्या तुम्हारे मुंह से कड़वाहट की बात ऐसे ही निकल जाएगी? निकलेगी क्या? यदि मैं बोलूं कि मैं आपसे प्रेम करती हूं, और जब मैं आपसे प्रेम करती हूं तो मेरे मन में तुम्हारे लिए कड़वाहट निकलेगा? नहीं निकलेगा। वो प्रेम की ही बातें निकलेगा। किसकी बातें निकलेगा? प्रेम की। लेकिन मैंने क्या भर के रखा है आपके उसके प्रति? कड़वाहट को भर के रखा है, तो मेरे मुंह से वही सब बातें निकलते जाएगी जो मैंने अभी तक भर के रखा हुआ है। इसीलिए कहा कि हे सांप के बच्चों, सांप कभी अपनी धूर्तता को नहीं छोड़ता। मैं सांप को यदि पाल लूँ ना, तो सांप कभी ऐसा नहीं है कि सांप ये नहीं सोचेगा कि इसने मुझे पाला है, इसने मुझे दूध पिलाया तो मैं इसे डसूंगा। नहीं, एक दिन वो आपको डसेगा ही डसेगा। हालेलुया। अभी एक दिन न्यूज़पेपर में आया था कि एक महिला ने एक डॉल्फिन को 5 सालों तक क्या किया? पाला। उसे अपने बेटे के तरह उसे पाला था। उसे सब चीज़ करती थी, खिलाती पिलाती सब चीज़ करती थी, है ना। 5 साल उसका सेवा जतन की, और उसी डॉल्फिन ने उसको चोट पहुंचाया और वो मर गई शायद ना, उसे खा डाला। उसी डॉल्फिन ने उसे क्या कर दिया? खा लिया। जिसने उसे क्या दिया? अपने पूरा सब चीज़ छोड़ के उसने उस डॉल्फिन को पाला था। अपने मत सोचो, उसने कोई तो उसे बोला होगा कि तू इसके ऊपर इतना पैसा मत खर्च कर, अपना जीवन को देख, बहुत सारी बातों को बोला गया, लेकिन उसने क्या किया? सब की बातों के छोड़ के, हर एक चीज़ को छोड़ के उसने उस डॉल्फिन को पाला, और एक दिन उस डॉल्फिन ने उसे ही खा लिया। तो सांप को आप जितना भी दूध पिलाओगे ना, तो भी वो आपको डसेगा, क्योंकि उसकी नीति है, उसके अंदर वो धूर्तता है, वो अपनी धूर्तता को छोड़ेगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तो जो आपके मन के अंदर है, जो आपने भर के रखा है, वही बातें मुंह से निकलती है। तो मेरे पे वचन को भरो तो वचन निकलेगा, अच्छाई को भरो तो अच्छाई निकलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और हम यदि चाहते हैं कि हम नरक की आग में ना जाएं और उसके भागी ना हों, तो आज हम हर एक बातों के लिए अपने मन को फिराएं और अपनी जीभ को बुराई करने से रोक कर रखने के लिए क्या करना है हमें? आज क्या बोलना चाहिए उसको? आप उस परमेश्वर के सामने एक वाचा को रखें, प्रभु अब इस जीभ के द्वारा किसी के लिए भी कोई बुराई ना निकले, मेरे मुंह से कभी अपशब्द ना निकले, कोई कड़वाहट की बातें ना निकले, किसी के लिए कुछ श्राप की बातें ना निकले। परमेश्वर ने कहा कि तेरे मुंह को आशीष देने के लिए परमेश्वर ने बनाया है। किसके लिए? आशीष देने के लिए। आप क्या देते हो इस मुंह से? परमेश्वर के वचन लिखा है, तुम एक ही मुंह से क्या देते हो? श्राप, और एक ही मुंह से आशीष दे सकते हो क्या? एक ही मुंह से आप गाली भी दोगे, एक मुंह से आशीष दोगे क्या? एक ही मुंह दिया ना परमेश्वर ने। तो आप जो चीज़ बोलोगे, परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुझे आशीष देने के लिए चुना है। किसके लिए? आशीष देने के लिए। तो परमेश्वर ने जब आपके मुंह को आशीष देने के लिए बनाया है, तो आप आशीष ही दें। हालेलुया, हालेलुया। आज से आप अपने जीभ को, अपने मुंह को क्या करें? नियंत्रण में रखें। हमेशा उसे कहें कि तू मसीह के अधीन में होकर बात कर। अपने जीभ को कहें तू लपलपाना बंद कर दे। अब मैं किसी भी से कोई भी व्यर्थ बातों को ना बोलूँगा और ना कहूँगा, परंतु मैं अपने जीभ पर अब नियंत्रण, यीशु मसीह के नियंत्रण को मांगना है। हालेलुया, कि आप उसके नियंत्रण में रहें, और पूरे अपने देह प्राण आत्मा में आपको पवित्र आत्मा के नियंत्रण को मांगना है कि आज से प्रभु मेरा बोलना, मेरा देखना, मेरा सुनना, मेरा चलना, मेरा उठना बैठना, सब कुछ प्रभु तेरे नियंत्रण में होने पाए।
हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को शांति पसंद है। इस क्या पसंद है? शांति पसंद है परमेश्वर को। परमेश्वर को अशांत वाला जीवन, अशांत वाला जीवन, लड़ाई झगड़े वाला जीवन पसंद नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि आज पर आपने बहुत सी बातों को सीखा है और बहुत सी बातों को आपने अपने जीवन में ग्रहण किया है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपके जीवन में कार्य करे, आपके जीवन में बदलाव को लेकर आए और आप सही मार्गों पर चलने पाएं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे।